रहे हैं कि जीवन मुक्ति दशायां च प्रारब्ध कर्म फलातिरिक्तानां दुःखानां अनागतावस्थानां विजाख्यानां दाहः विदेह कैवल्ये तो चित्तेन सह विनाश इत्यवान्तर विशेषः। दो अवस्था है, एक तो जीवन मुक्ति है और एक विदेह मुक्ति है। एक है जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। दोनों में क्या अंतर है उसको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। हालांकि दोनों मुक्त हैं, जीवन मुक्त भी मुक्त हैं और विदेह मुक्त है, यानी कि देहपात के अनंतर मुक्त हो गया, लेकिन एक देह रखते हुए मुक्त हो गया। तो दोनों जीवन मुक्त, दोनों मुक्त हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो करेगी जीवन मुक्ति दशायाम जब प्रारब्ध कर्म फलातिरिक्त ना, देखिए ये मैंने बात अभी पूर्व में कही नहीं, वही कह रहे हैं कि जीवन मुक्ति दशा में जो है प्रारब्ध कर्म फल के अतिरिक्त, प्रारब्ध कर्म फल के अतिरिक्त कौन से गए? जो संचित कर्म फल है, जो क्रियमाण कर्म फल है, उन दुखानाम अनागतावस्थानाम विजाख्यानाम दाह, जो कि आगे होने वाले थे। प्रारब्ध कर्म के अतिरिक्त जो कर्मों के फल आगे होने वाले थे, यानी कि संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, इनके फल स्वरूप जो दुख आगे होने वाला था अनागत अवस्था में, बीजाख्यानाम यानी कि सूक्ष्माख्यानाम दुखानाम, जो सूक्ष्म दुख है, अनागत है तो सूक्ष्म है, बीज रूप में मानिए। तो आगे होने वाले संचित कर्मों के फल जो अनागत दुख थे वो मानो सूक्ष्म रूप है, बीज रूप है, उन समस्त कर्मों का दाह हो जाता है जीवन मुक्त दशा में, लेकिन प्रारब्ध कर्म शेष रहते, इसलिए कह दिया प्रारब्ध कर्म फल अतिरिक्त आना। तो प्रारब्ध कर्म से शेष जो है क्रियमाण कर्म और संचित कर्मों का नाश हो जाने से उसका फल अब आगे नहीं मिलेगा, उसका दाह हो गया। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा वाली बात है। विदेह कैवल्य, तो लेकिन विदेह कैवल्य में, विदेह कैवल्य का मतलब कि जब वो अपना पूरा जीवन काट लेगा, प्रारब्ध से जो जीवन मिला है वो भी सब भोग लेगा, जाति आई भोग उसका भी कर लेगा, तब जो है देह भी नष्ट हो जाएगा। और देह नष्ट होने के बाद की स्थिति जो मुक्ति होती है वो कहते हैं विदेह मुक्ति, और देह रहते हुए जो मुक्ति है वो उसको क्या कहते हैं? जीवन मुक्ति। तो विदेह केवल में ये अंतर होता है कि विदेह मुक्ति में चित्तेन सह विनाशः, चित्त के साथ ही सारे दुख खत्म हो जाते हैं। यानी कि यहाँ तो जीवन मुक्ति में चित्त रहता है, चित्त रहने के कारण प्रारब्ध कर्म के अनुसार आगे उनको दुख होने की संभावना है, इसलिए उनको भी दुख होता है। जीवन मुक्त व्यक्तियों को भी दुख देखा जाता है, क्यों? क्योंकि चित्त की सत्ता है, इस कारण से। लेकिन विदेह अवस्था में जो है, विदेह कैवल्य में चित्त भी नष्ट हो गया तो उनको तो अनागत में अब दुख की संभावना ही नहीं है। तो चित्तेन सह विनाश इत्यावान्तर विशेष, ये दोनों में भिन्नता है। क्योंकि जीवन मुक्त में भी प्रारब्ध कर्म के कारण दुख हो सकता है, परंतु विदेह अवस्था में तो दुख होगा ही नहीं, क्योंकि दुख का कारण जो चित्त था वही निवृत्त हो गया, नष्ट हो गया। इति अवान्तर विशेष। आप कह रहे हैं कि बीज दाहस्या विद्या सहकारी उच्छेद मात्रम ज्ञानस्य अविद्या मात्रोच्छेदकत्वस्य लोके सिद्धत्वात्। कह रहे हैं कि बीज का दाह यहाँ पर क्या है? बीजाख्यानाम दाह जो कहा है ना, वो बीज क्या है? वो बीज क्या है? कर्म रूप बीज ना, जो अनागत दुख थे, प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त जो संचित और क्रियमाण कर्म थे वही मानो बीज हैं। तो बीज दाह, बीज का दाह कैसे होता है? तो कह रहे हैं कि अविद्या सहकारी उच्छेद मात्र, दुख की सहकारी जो अविद्या है, दुख की सहयोगिनी क्या है? अविद्या। अविद्या से तो दुख होता है। तो दुख की सहकारी जो अविद्या है, उस अविद्या का उच्छेद मात्र बीज का दाह है। क्यों? तो करेंगे ज्ञान से अविद्या मात्रोच्छेदकत्वस्य लोके सिद्धत्व, क्योंकि ज्ञान से अविद्या मात्र उच्छेद होता है, ऐसा लोक में देखा जाता है। ज्ञान से अज्ञान का ही तो नाश होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ज्ञान से सीधे सीधे दुख का नाश नहीं होता है। ज्ञान से दुख के सहयोगिनी भूता जो अविद्या है वो नष्ट होती है, और अविद्या कारण है दुख की, तब सेकेंड स्टेज में दुख नष्ट होता है। ये क्रम है।
लेकिन उसको गौण कर दिया जाता है, इसलिए सीधा सीधा कह दिया जाता है ज्ञानान मुक्ति है। लेकिन ज्ञानान मुक्ति किस प्रक्रिया से? मुक्ति तो क्या है? दुखों का अभाव। तो ज्ञान से दुखों का अभाव सीधा सीधा नहीं होता है। हाँ, ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है, और अज्ञान जो है दुख का कारण है, तो ये परंपरा से कारण बनता है। लेकिन यहाँ एक स्टेप को हटा दिया गया है बीच वाले, लेकिन ये भाष्यकार समझा रहे हैं कि ऐसे ही क्रम से समझना चाहिए। क्योंकि लोक में जो है ज्ञान जो है किसका नाशक है? अज्ञान का ही नाशक होता है, कर्म का नाशक नहीं होता। ज्ञान अपने सजातीय अज्ञान को ही तो नष्ट करेगा, कि विजातीय कर्म को नष्ट कर देगा, सजातीय को ही नष्ट करेगा। तो अज्ञान भी एक प्रकार का मिथ्या ज्ञान ही है। तो सद्ज्ञान से असद्ज्ञान का नाश होता है, और असत ज्ञान के नाश से फिर दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे ही लोक में सिद्ध होने से इस परंपरा से दुख का नाश होता है। अतएव चित्तेन सहैव दुःखस्य नाशः, अतएव चित्त के साथ ही जो विदेह मुक्त वाले व्यक्ति हैं उनके दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है।